जहानाबाद के लक्ष्मी सांगवेद प्राथमिक सह माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद डॉक्टर एसके सुनील ने किया। सबसे पहले इन्होंने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्कृत भाषा के महत्व और उसके शैक्षणिक उपादेयता पर प्रकाश डाला। इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। ये भाषा हमारे राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान भी है। इन्होंने कहा कि जीविकोपार्जन से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक इसमें असीम अवसर शिक्षार्थियों के लिए है। इन्होंने संस्कृत को देव भाषा बताते हुए कहा कि इसमें कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत बसती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधान पार्षद सह राजभाषा समिति पटना के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि संस्कृत हमारे लिए एक आदर्श भाषा है। इन्होंने संस्कृत भाषा से जुड़े लोगों को बताया कि संस्कृत का संरक्षण जैसे दक्षिण भारत के कई राज्यों में हो रहा है, वैसा काम यहाँ भी होना चाहिए। इन्होंने बताया कि संस्कृत विषय से पढ़कर आज भी लोग सिविल सर्विसेज जैसे उच्च प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि संस्कृत के उत्थान से ही भारत का सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि संस्कृत में ही हमारी संस्कृति और संस्कार निहित है, जो हमारे राष्ट्र की पहचान रही है। इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार संस्कृत के विकास के लिए कृत संकल्पित है। इन्होंने कहा कि इसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कुछ काम जो बाकी रह गया है उसे अगले विधानसभा के चुनाव में जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः सत्ता में आएंगे तो संस्कृत विद्यालय के उत्थान के लिए बचे कामों को हर हाल में पूरा करेंगे। शिक्षकों के द्वारा ध्यानाकर्षण कराए जाने पर इन्होंने संस्कृत विद्यालयों के उन्नयन और विकास के लिए जिले में बनाए जाने वाले संस्कृत विद्यालय में मॉडल विद्यालय के लिए अपने निधि से हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में देवकी नंदन भारद्वाज, डॉक्टर साधना शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज कुमार, लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप, स्वामी देवकी नंदन भारद्वाज संस्कृत महाविद्यालय सरौती प्राचार्य डॉक्टर इंद्रदेव शर्मा उर्फ वैदिक जी, सावित्री सुमन समेत कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त कर संस्कृत भाषा के विकास पर बल दिया। इसके पहले कार्यक्रम के प्रथम सत्र में विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथि के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आगत अतिथियों को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर डॉक्टर एसके सुनील ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कबीर के दोहे, हिंदी कविता, धूम्रपान से होने वाले नुकसान पर प्रहसन की प्रस्तुति भी दी। इस दौरान 10वीं कक्षा के छात्र सौरभ कुमार ने भागवत गीता के जीवन दर्शन पर श्लोक के साथ अपने विचार रखकर सबको अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया। इस दौरान विद्यालय की छात्रा कल्पना कुमारी ने कृष्ण भक्ति गीत प्रस्तुत किए। वहीं संस्कृत विषय का इतिहास के बारे में 8वीं कक्षा के अमृत रतन ने लोगों को बताया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा भजन, नृत्य, देशभक्ति गीत आदि के सांस्कृतिक प्रस्तुति से कार्यक्रम की रौनक बढ़ गई। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन की जिम्मेदारी आचार्य अनिल शर्मा एवं शिक्षिका बिंदु कुमारी के हाथों में रहा। वहीं कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्राचार्य उपेंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम में कामेश्वर सिंह, दरभंगा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर कावेरी वेंकटेश, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष बैजनाथ शर्मा, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहित राज, प्रोफेसर कृष्ण मुरारी, प्रमोद कुमार, भाजपा नेता सतीश कुमार, नारायण निराला, सुनील कुमार, मुकेश कुमार, रणधीर कुमार, पीकू, राकेश कुमार, विद्यानंद शर्मा, रीमा शर्मा सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग भी उपस्थित रहे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। पहचान नहीं है कि हम भारतीय हैं। बिना संस्कृत की हमारी देश की गरिमा नहीं हो सकती है। ये भारत संस्कृति की भूमि है। संस्कृत दिवस का उद्देश्य एक ही है कि हम जो ये कार्य आज इस जहानाबाद की पावन धरा से शुरू है, ये जन जन में जाकर के और कण कण में व्यक्ति व्यक्ति के रोम रोम में स्थापित हो, तब हमारा संस्कृत दिवस का जो उद्देश्य है सफल होने के कगार पर बढ़ेगी।
संस्कृत दिवस पर साप्ताहिक सप्ताह में चल रहा है, एक सप्ताह से संस्कृत दिवस हर एक प्रांत में भी अलग अध्यापन स्कूलों में कॉलेजों में चल रहा है। इसी के कार्यक्रम में आज जहानाबाद में आया था और संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के जो स्कूल चलाने वाले सुनील जी हैं उनको और जितने भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं सबको मैं बधाई देता हूँ कि संस्कृत का विकास हो, क्योंकि संस्कृत का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और जिस सनातन धर्म की बात होती है उसका मूल रक्षक संस्कृति है और संस्कृत अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। संस्कृत विद्यालयों के उत्थान के लिए कोई योजना चलाई जा रही है? देखिए अभी बहुत दिनों के बाद चेयरमैन बने हैं और चेयरमैन बहुत तेज हैं, एक्टिव हैं, मेहनती हैं, तो निश्चित तो परिवर्तन करेंगे। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भेंट हुआ तो 32 जो संस्कृत स्कूल है उसको मॉडल स्कूल बनाने जा रहा है, तो सरकार उसको सहयोग करेगी। और जब 32 स्कूल जो मॉडल स्कूल बनेंगे तो उससे निकलने वाले छात्र अच्छे होंगे। तो संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों की मांग रहती है समान काम के लिए समान तरीके से उनको वेतन, इसके बारे में पता लगाऊंगा क्योंकि अभी तक जब तक मैं सदस्य रहा 3 साल हो गया संस्कृत का कोई क्वेश्चन विधान परिषद में नहीं आया। जो टीचर कंसेंसस से जीते हैं उनको ये विषय उठाना चाहिए, जब उठाएंगे तो हम लोग उनको सहयोग करेंगे। इसलिए जब भी कोई विषय उठाएगा तो निश्चित हम लोग सब खड़े हैं। मैं अपने स्तर से आपको जानकारी दे रहा हूं कि 1969 से भारत सरकार ने विश्व संस्कृत दिवस मनाने का संकल्प लिया और 1969 से संस्कृत दिवस का आयोजन भारतवर्ष में प्रत्येक जगह होता है। यह पाक्षिक भी होता है, साप्ताहिक भी होता है। हम लोग आज इसी के क्रम में संस्कृत दिवस का आयोजन किए थे, जिसमें संस्कृत के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर साधना शर्मा जो संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर कावेरी वेंकटेश वो भी संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के ही प्रोफेसर हैं, देवकी नंदन भारद्वाज जी जो संस्कृत के विशिष्ट विद्वान हैं, डॉक्टर इंद्रदेव शर्मा जी, डॉक्टर नारायण निराला जी, आचार्य अनिल जी, हमारे उपेंद्र जी और ऐसे हमारे पास सैकड़ों गण्यमान विशिष्ट विद्वान उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए राजभाषा विभाग के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी विधान पार्षद हम लोग के बीच आए, उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में उन्होंने संस्कृत को समृद्ध बनाने पर जोर दिया और उन्होंने ये कहा है कि संस्कृत जो हमारे ज़िले के संस्कृत विद्यालय हैं उनको मैं भरपूर मदद करूंगा और संस्कृत को तो मदद सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि संस्कृत को जन जन की भाषा बनाएं और संस्कृत के उत्थान के लिए सबको आगे आना चाहिए। नहीं तो मानवीय जीवन में 16 संस्कार होते हैं, 16वां संस्कार दाह संस्कार होता है। अगर 15 संस्कार को नहीं मानिएगा तो 16वां संस्कार तो दूसरे लोग आपको कर ही देगा जो संस्कृत में ही होगा। क्या वजह है कि लुप्त होती जा रही है? देखिए, जब जब संस्कृति का ह्रास हुआ है, जब जब संस्कृत का क्षरण हुआ है, तब तब ये देश गुलाम हुआ है। इसलिए अगर आपको गुलामी से बचना है तो अपने संस्कार को पल्वित पोषित कीजिए और उसके लिए संस्कृत एक उचित माध्यम है। संस्कृत भाषा की विकास होगा और तो संस्कृत भाषा विकसित होगी और जन जन की भाषा होगी, तभी ये हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहेगा, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी और हम लोग एक सूत्र में बंध करके संस्कृत भाषा का विकास करें। यही आपके माध्यम से लोगों का मेरा संदेश। धन्यवाद।